बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर और साइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1.3 का शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट से हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 एटा देन वेरीफाई दैट। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन थे, Z1 भी था Z2 भी था। यहाँ पे क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है Z और वेरीफाई करना है हमने। यहाँ पे बेसिकली मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है और कम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दोनों मिक्स होकर आएंगी। सिंपल से काम है, आसान से काम है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें Z का कंजुगेट है, फिर उसके ऊपर कंजुगेट है। ये सिंबल क्या होती है, किसी नंबर के ऊपर Z के ऊपर ऐसे लगा हो बार, इसका मतलब क्या है, इसका कंजुगेट, ठीक है। तो डबल है, इसका मतलब डबल कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ Z कंजुगेट, यही हमने लेना है। और आंसर क्या आना चाहिए, Z आना चाहिए। यानी जब हम क्या करेंगे, जब हम Z का डबल कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, सोल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन हमारे पास Z है। Z क्या है हमारे पास, 5 - 2 एटा। अब क्या लेना है, इसका दो बार कंजुगेट लेना है। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंजुगेट लें, हमारे पास क्या आएगा, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कंजुगेट क्या होता है कि आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट का, या आप इसके ऊपर पहले जो है इस तरह से लंबी लाइन लगा दें, बार लगा दें, उसके बाद अगले स्टेप में इसको हल करें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इसका हल निकालें। तो कंजुगेट क्या करता है, ये बार क्या करता है, जो इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला उसका साइन चेंज कर देता है। पहले माइनस था, अब क्या हो जाएगा, ये 5 + 2 आयोटा हो जाएगा। एक बार कंजुगेट आ गया, अब क्या करना है, दूसरी बार कंजुगेट लेना है दोबारा। देखें Z के ऊपर दो लाइंस हैं, इसका मतलब एक बार कंजुगेट लेके दोबारा कंजुगेट इसी का लेना है। देखिए अब हमारे पास Z कंजुगेट आ चुका है 5 + 2 आयोटा। जब अगेन इसका लेंगे, अगेन इसका आप लिख भी सकते हैं साथ साथ, लेकिन आप ट्रैक कर दें बस, सिंपल सा Z कंजुगेट है, उसका फिर कंजुगेट लेंगे। यानी कि हमारा आंसर आया था 5 + 2 आयोटा, इसका आप दोबारा कंजुगेट लें, इसके ऊपर लाइन लगाएं। इसका मतलब क्या है कि आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है आपने। तो रियल पार्ट वैसे रहेगा 5 और ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा। अब ये हमारे पास Z के डबल कंजुगेट का आंसर आ चुका है। अब गौर करें, हमारा Z का डबल कंजुगेट किसके बराबर है, 5 - 2 आयोटा, जो कि हमारे पास ओरिजिनल Z था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो Z कंजुगेट, इसका भी कंजुगेट किसके बराबर है, अगेन ओरिजिनल नंबर Z के बराबर आ गया। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो क्या होगी, वेरीफाई होगी। जो काम हमने करना था वो सामने हो गया है, जाहिर हो गया है कि डबल कंजुगेट लेने से आंसर क्या आता है, Z आता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड से, बट डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये आसान था, मैंने डायरेक्ट करवाया आपको। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, Z का मॉडुलस इज इक्वल टू Z कंजुगेट मॉडुलस, यानी Z का मॉडुलस मालूम करना है, फिर Z का कंजुगेट का मॉडुलस मालूम करना है, दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो इसको हम कर लेते हैं उस तरीके से, लेफ्ट साइड राइट साइड वाले से। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z का मॉडुलस, ठीक है। तो Z हमारे पास गिवन है, Z हमारे पास है 5 - 2 आयोटा। इसका मॉडुलस निकालने आप लोग। मॉडुलस कैसे आता है, ए पार्ट यानी रियल पार्ट का स्क्वायर आएगा, सॉरी ए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 5 आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस जो बी पार्ट हमारा इमेजिनरी आयोटा वाला है उसका स्क्वायर, और फिर क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है। तो ए हमारे पास यहाँ पे 5 है और बी हमारे पास क्या है, -2 है। दोनों का स्क्वायर लें, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर लें या नेगेटिव का होल स्क्वायर, हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, और प्लस -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने मिक्स नहीं होना, यहाँ -4 नहीं करना, क्योंकि देखिए -2 का होल स्क्वायर है। ये -2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि -2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करें अपने आप से, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, 2 to 4। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। वैसे भी बताया आपको कि जब बेस नेगेटिव हो, होल ब्रैकेट हो, पावर इवन नंबर हो, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 29 बन जाएगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर रूट। अब चूंकि ये हमारा 29 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैलकुलेटर से निकालेंगे आप लोग तो पॉइंट में आंसर आएगा। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ये प्राइम नंबर है, आगे फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो आ चुका है। इसको आप 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब क्या लेना है, अब इसकी राइट साइड वो कौन सी है, वो हमारे पास है कि Z कंजुगेट का मॉडुलस। तो क्या करेंगे, हम राइट साइड लिखेंगे यहाँ पे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z कंजुगेट एंड इट्स मॉडुलस। यानी पहले क्या करना है, Z का कंजुगेट निकालना है। हमारे पास Z कंजुगेट क्या आ जाएगा, Z कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहले हम कर चुके हैं। Z हमारे पास अब 5 - 2 आयोटा, आप इसको कंजुगेट लिख सकते हैं 5 + 2 आयोटा, ठीक है। अब क्या लें, इसका मॉडुलस लें। मॉडुलस कैसे लेते हैं, वही बताया था आपको फॉर्मूला पीछे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल कौन सा 5 है और इमेजिनरी कौन सा 2 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो
तो 5 का स्क्वायर अगेन 25 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इनको ऐड करें, क्या बन जाएगा 29 का स्क्वायर रूट, जो कि दोनों साइड्स हमारे बराबर हो जाती हैं यहाँ से। इसको हमने 1 का नाम दिया था, इसको आप 2 का नाम दे दें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 या रिजल्ट 1 एंड 2 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, बस साबित हो गया जो हमने साबित करना था, वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट मॉडुलस ऑफ सिंपल z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट। ये हमारे पास जो 2 पार्ट है वेरीफाई हो चुके हैं और बहुत आसान से हैं, सिंपल से हैं। अगले भी ऐसे ही हैं, ये रफ का काम है, ये आप ना भी करें, ये वाला आपका नोट करने वाला है। तो ये हमारे पास 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके जो नेक्स्ट 3-4 पार्ट है, 5 पार्ट, उनको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास 3rd पार्ट में क्या है, लेफ्ट साइड पे है मॉडुलस ऑफ z सिंपल z और राइट पे क्या है मॉडुलस ऑफ माइनस z, दोनों को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो लेफ्ट साइड है वो लेंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है मॉडुलस ऑफ z कम्प्लेक्स नंबर, तो वो हम पहले ले चुके हैं, तकरीबन हर पार्ट में यही आ रहा है। तो क्या करेंगे, z मॉडुलस कैसे आएगा, आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। a हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 हमारा a है और -2 हमारा क्या b है, तो इसका स्क्वायर ले लें। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इनको ऐड कर लें, 25 + 4 क्या बन जाएगा 29, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको 1 मार्क कर दें। और सेकंड कौन सी हमारी राइट हैंड साइड, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है -z मॉडुलस, यानी पहले क्या करना है, z का नेगेटिव लेना है। तो z हमारे पास किसके बराबर है, z हमारे पास है 5 - 2 एटा। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड से, ठीक है, इधर भी -z और इधर भी माइनस, लेकिन ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो ब्रैकेट लगाएंगे हम 5 - 2 एटा, ठीक है। अब माइनस को अंदर ले जाएं तो इधर -z रहेगा वही, और माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये इसमें चेंज आएगी। उसके बाद क्या लेंगे, इसका मॉडुलस। अब मॉडुलस लें, इसका कैसा लेना है, -z मॉडुलस दोनों साइड पे, तो क्या आ जाएगा इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। a से मुराद रियल पार्ट कौन सा है, -5 है यहाँ पे, ठीक है, ये -5 आ गया। उसके बाद यहाँ +2 है, तो यहाँ +2 आ गया, दोनों का स्क्वायर लें। -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, अगेन पॉजिटिव का भी बताया था आपको पीछे, और हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो दोनों का आंसर क्या आ जाए, देखें आप, ये भी 29 का स्क्वायर रूट है सेकंड वाला, -z का मॉडुलस, और वो भी क्या था 29 का स्क्वायर रूट था। इसको आप मार्क कर दे 1 एंड 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब अल्लाह करे आपको नजर आ रहा हो, आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। बस साबित हो गया, क्या साबित हो गया, कि जो उसने कहा था वेरीफाई करने को, सिंपल z का मॉडुलस और नेगेटिव z का मॉडुलस, दोनों के आंसर क्या हैं, बराबर हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 में क्या है, हमारे पास z मल्टीप्लाई हो रहा है z कॉन्जुगेट से, और फिर आगे z मॉडुलस का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। हमारे पास क्या है z मल्टीप्लाई बाई z कॉन्जुगेट। अब z क्या है हमारे पास, z है 5 - 2 एटा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। z हमारे पास है 5 - 2 एटा, ठीक है। अब आगे कंजुगेट है, तो कंजुगेट को ब्रैकेट में राइट कर दें, 5 माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आप चाहें तो इसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, इसको देखें a - b है और a + b है, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लाजमी नहीं कि मल्टीप्लाई करें आप हर बार। यहाँ पे देखें a - b और a + b दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a + b a - b। तो ये हमारा 5 है और b क्या है 2 एटा है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और एटा स्क्वायर 7 आ जाएगा। अब देखें एटा स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास वैल्यू पुट कर दें, एटा 4, तो एटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 होता है, इसको पुट कर दें आप 25, और ये क्या हो जाएगा -+4 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया z कॉन्जुगेट सिंपल मल्टीप्लाई होके, इसका आंसर 29 आ गया, इसको 1 का नाम दे दें। आगे क्या है z मॉडुलस का स्क्वायर। अब मॉडुलस हम निकाल चुके हैं, देखिए बिल्कुल यही निकालना है आपने। हमारे पास राइट हैंड साइड पे है z मॉडुलस इसका होल स्क्वायर, तो सिंपल तरीके से आपने मॉडुलस निकालना है z का, क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। a हमारा क्या है यहाँ पे 5 है और b क्या है -2 है, दोनों का स्क्वायर निकालें, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 29 का स्क्वायर रूट। अब क्या लेना है दोनों साइड पे इसका स्क्वायर, अब लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, या डायरेक्ट भी आप स्क्वायर ले सकते हैं इसका, यहाँ पे स्क्वायर ले लें और यहाँ पे क्या ले लें स्क्वायर ले लें, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
पीछे क्या बच जाएगा, इधर लेफ्ट साइड पे z मॉडुलस का स्क्वायर और इधर क्या बच जाएगा 29, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब देखिए 1 2 को कंपेयर करें, 1 हमारा लेफ्ट साइड थी, उसका आंसर 29 और राइट का भी आंसर 29, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैंस वेरीफाइड। बस साबित हो गया, क्या साबित हो गया कि हमारे पास जो z को मल्टीप्लाई करें z कॉन्जुगेट से और या हम क्या करें z मॉडुलस का स्क्वायर ले लें, आंसर क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो ये हमारे पास 4 जो पार्ट्स हैं प्रॉपर्टीज प्रूव हो चुकी हैं। आई होप सो आपको इन 4 की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी 5 पे, जो कि बहुत आसान है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो चलें चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्या गिवन है लास्ट पार्ट में 5 में, लेफ्ट साइड पे z का मॉडुलस सिंपल और राइट पे क्या है नेगेटिव z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है z का मॉडुलस है, ठीक है। z मॉडुलस यानी z हमारे पास किस बराबर है, z हमारे पास था 5 - 2, आप राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका निकालना है मॉडुलस। तो मॉडुलस सिंपल a स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। निकालें ज़रा, कई बार निकाल चुके हम। यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर भी 25 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। इनको ऐड कर लें, क्या बन जाएगा 29, इसका स्क्वायर रूट। अब ये आगे हल नहीं होता, हम काफ़ी सारे पार्ट्स में देख चुके हैं इसको 1 मार्क कर दें और इधर हम कर लेते हैं इसके राइट हैंड साइड। हमारे पास राइट साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे कहता है कि हमारे पास नेगेटिव z कॉन्जुगेट का मॉडुलस है। पहले तो हमें क्या चाहिए, z कॉन्जुगेट चाहिए। तो z हमारे पास सिंपल क्या है, z हमारे पास है 5 - 2 एटा। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ऊपर बार लगा दें, नीचे अंदर वाले का साइन चेंज कर दें, एटा वाले का 5 + 2 एटा। अब क्या करना है, साथ माइनस भी है तो क्या करें, दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी। लेकिन इधर ख्याल रखना है आपने, अगेन पहले पार्ट की तरह जो सेकंड थर्ड पार्ट था माइनस अंदर गया था, तो यहाँ ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद माइनस साइन को अंदर लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल था, हमने लिख दिया। इधर दो टर्म है, सेकंड टर्म भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन अंदर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस से माइनस और ये भी बन जाएगा प्लस से माइनस। अब क्या लेना है इसके आखिर पे, मॉडुलस, ठीक है। इसका मॉडुलस लें, z माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या आ जाएगा, वही फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे a कौन सा है, a हमारे पास रियल पार्ट -5 है, यहाँ -5 आ जाएगा और b क्या है -2 है, तो दोनों के स्क्वायर क्या आएगा, अगेन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, 25 बन जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब क्या बनेगा 29 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास जो है उसके बराबर हो चुका है। इसको आप 2 का नाम दे दें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हैंस वेरीफाइड। तो ये आखिरी स्टेप होगा आपका, ये आप खुद भी लिख लिया करें, फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई होगा, इसके बाद आपने लिखना है कि जो हमने करना था काम वो कौन सा काम था, जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। z मॉडुलस किसके बराबर है, z मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव z कॉन्जुगेट मॉडुलस। तो ये हमारे पास पांचों के 5 पार्ट जो है वेरीफाई हो चुके हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई हो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है आपके। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने लेंथी नहीं है और आसान भी हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके 2 क्वेश्चन रह गए 4, 5, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।